चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिएगा, हम लोग पिछले 5-6 क्लास में जितना भी यूजफुल हम लोगों के लिए कैलकुलेशन था, सभी कैलकुलेशन को हम लोग एक एक करके किए। ठीक है, आज से हम लोग अपना सिलेबस का पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में भी आपको कैलकुलेशन ही है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन जो सिखाया जाएगा वो दूसरे तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन अप्रोच में रहेगा, बड़ा बड़ा गुना रहेगा, बड़ा बड़ा भाग रहेगा, जोड़ घटाव रहेगा, तो वहां पर डायरेक्ट आप पूरा जोड़ना नहीं है, पूरा घटाना नहीं है, पूरा गुना नहीं करना है। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। अब फिर आप अपने सॉल्यूशन ये कैलकुलेशन को देखिएगा कि आप कितना स्मार्ट हो गए हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन अब जैसे आपके सामने ये पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, बुक आप लोगों को ऑफिस से मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले को ऑनलाइन में पीडीएफ मिल जाएगा, और बुक जो भी यहां पे कर रहे हैं, बुक हर किसी के पास होना चाहिए। जिन अभी तक नहीं लिए हैं, ऑफिस से अब ले लीजिए बुक। ठीक है, क्या कि पूरा आपको सवाल उतारना और फिर उसका सॉल्यूशन करना वो क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। जो बोर्ड पर से सोचिएगा कि सवाल भी उतारें फिर सॉल्यूशन भी उतारें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ये लंबा चौड़ा आपको जोड़ घटाव दे दिया, यहां पर क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया। मान लीजिए कि यहां पर x है और इसमें आपका x का वैल्यू पूछा। तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन में क्या सीखे थे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेला कर देते हैं और हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, और दूसरे वाले संख्या को दूसरे साइड ले जाके उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना, क्या कि उसमें काफी टाइम लगेगा। अब इसको जोड़ घटाव करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास। एक डिजिट सम कॉन्सेप्ट, संख्या के अंकों का योग। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिट सम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट। और तीसरा कॉन्सेप्ट है हम लोगों का टेंस प्लेस, यानी कि दहाई का अंक का जो संख्या है उसको लेके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, सभी दिए गए संख्या के इकाई अंक को लेकर उसका कैलकुलेशन करेंगे। और डिजिट सम में क्या करेंगे कि दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग करके उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हेडिंग लगाइएगा डिजिट सम, यहीं पर समझाएंगे आपको डिजिट सम। यानी इसको बहुत लोग डिजिटल सम भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिट मतलब अंक और सम मतलब योग, तो अंकों का योग, दिए गए संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग। आप बताइए, हम आपसे कोई संख्या दिए, मान लीजिए 3, 2, 5, 7, 1, ये कोई संख्या दे दी एक रैंडमली। इस संख्या में कौन कौन सा अंक है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 1 है। तो हम लोग सीख क्या रहे हैं, अंकों का योग। दिए गए संख्या में अंकों का योग क्या होगा, यह आपसे हम अगर पूछें तो आप क्या कीजिएगा, संख्या में कौन कौन सा अंक दिया हुआ है, 3,
बैठ जाइए बैठ जाइए। प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1। ध्यानपूर्वक एकदम देखते रहिएगा, अभी बिल्कुल नोट मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग अपने लाइफ का सीखने जा रहे हैं। यहीं से आपका मैथ का दिशा तय हो जाएगा, है ना। क्या कि कोई भी सवाल आप बनाइएगा तो बिना कैलकुलेशन का कोई सवाल नहीं बनता है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो कैलकुलेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रही। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़िएगा तो 3 2 5 बोलते चलिएगा। 5 5 10 10 7 17 1 18। तो 18 भी तो आपका एक संख्या ही हो गया ना, जिसमें 1 और 8 मिलकर बना हुआ है कि नहीं। 1 और 8 मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, फिर से ले लीजिएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा जो दिया गया संख्या है, इसका डिजिट सम को हमेशा हम लोग ds से डिनोट करेंगे। d से डिजिट, s से सम। डिजिट सम कितना हो गया, 9 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हम लोग, बहुत सिंपल किए। इससे आसान चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग ले लिए। इस संख्या में आपका 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 1 है, सभी को आपस में जोड़ दिए तो अंकों का योग कितना आ गया, 18। 18 भी आपका 2 अंकों की संख्या है, यानी कि 1 + 8 9। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिजिट सम आपका 0 से 9 तक ही हो सकता है कि नहीं। जैसे ही 10 हुआ तो 10 में फिर 2 अंक आ गया, 1 + 0, तो वहां पर डिजिट सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट है कि डिजिट सम हमेशा 0 से 9 तक ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। दूसरी बात सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम लोग 9 को 0 के बराबर मानते हैं। 9 को कितना के बराबर मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं, यानी कि इसका डिजिट सम जो है कि 0 है। डिजिट सम कितना है, 0 है। अब कहिएगा सर 9 को 0 के बराबर का है माने। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 9 को 0 मान लें तो आप बताइए 7 2 9 0 हो गया। देखते चलिएगा, 5 3 8 1 9। जब पूरा का पूरा कट गया तो 9 हो गया, तो 9 का इसका डिजिट सम क्या हो गया, 0 हो जाएगा, है ना। हम एक दूसरा संख्या आपको लेके दिखाते हैं, एक दूसरा संख्या लेके दिखाते हैं। एकदम पेशेंस के साथ सीखिएगा, बहुत ही आसान चीज है और बहुत यूजफुल है। हम मान लीजिए 4 5 3 1 6 लिए, ठीक है। इसका डिजिट सम बताइए तो कितना होगा। आप सबको जोड़िएगा, 4 5 9 9 3 12 12 6 18 18 1 19। सभी को जोड़ दिए और कुछ नहीं किए, है ना। 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 1 19 हो गया। 19 का 2 अंक का डिजिट है तो 9 1 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1, यानी कि डिजिट सम 1 हो गया। अगर हम 9 को 0 मानते हैं फिर भी आपका डिजिट सम 1 आएगा। आप देखिए 9 को 0 कैसे मानते हैं, 6 3 9 कट गया, कटा कि नहीं, 5 4 कट गया, तो डिजिट सम कितना आ गया, यहां से अब सिर्फ ये ना बचा, तो डिजिट सम कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से 2 पॉइंट आप लोग सीखे, किसी भी संख्या के अंकों का योग 0 से 9 तक होगा, और दूसरा पॉइंट 9 का मतलब हम लोग क्या जानेंगे, 0 समझेंगे। यही 2 पॉइंट आपको सीखना है डिजिट सम में। बाकी 1 2 पॉइंट और है, उसको आगे हम सवाल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो हेडिंग लगाइएगा डिजिट सम, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। पहला नंबर लिखिएगा, पहला नंबर लिखिएगा, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग जीरो से 9 तक होता है। किसी भी संख्या के अंकों का योग 0 से 9 तक होता है, 0 से 9 तक होता है, 0 से 9 तक होता है। दूसरा, उसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 9 को हमेशा 0 माना जाता है, 9 को हमेशा 0 माना जाता है, 9 को हमेशा 0 माना जाता है, 0 माना जाता है। जीरो माना जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये, और 2-3 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, है ना, फिर इसका यूज करना हम लोग सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है ना। अब इस तरह के सवाल देखने के बाद आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। जो लेजी से लेजी स्टूडेंट भी होंगे वो भी एकदम आंख बंद करके बना देंगे, है ना, नहीं भी मन करेगा तो बना देंगे ऐसे ही। किसी को कुछ डाउट होगा तो एकदम पूछिएगा। क्या हाँ बोलिएगा। देखिए ना, एग्जाम्पल आपका कौन सा, कोई एक संख्या ले लिए, 3 2 5 7 1, ठीक है, इसके अंकों का योग आप जोड़िएगा तो क्या है, इसमें कौन कौन सा अंक है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 1 है, सभी को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना आया, 18 आया। 18 भी तो आपका 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक से मिलकर बना है, तो इसका भी अंकों का योग आ जाएगा। तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 को हम लोग 0 मानते हैं, 0 मानने के बाद भी इसका डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 हो गया तो सबको 0 मान लिए, है ना। और उसके बाद एक 7 +2 9 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि टोटल आपका डिजिट सम 0 हो गया। आप बताइए, एक संख्या और लिए, 4 5 3 1 6, डिजिट सम आप कितना लिए, सबको जोड़िएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 6 19, डिजिट सम 19 आ गया। और 19 का मतलब क्या होगा, 9 1 10, डिजिट जोड़िएगा तो 9 1 10 हुआ, तो 10 का डिजिट सम कितना, 1। अब हम लोग 9 को 0 करेंगे, तब भी देखिएगा डिजिट सम 1 ही आएगा। तो 9 खोजने के बाद उसको कट कर दीजिए, 6 + 3 9, 5 + 4 9, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो डिजिट सम 1 आ गया कि नहीं, यानी कि आपका डिजिट सम 0 से 9 तक होगा। और सब दूसरी बात, 9 को हमेशा क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। चलिए अब ध्यान से देखेंगे लोग।
आप लोग हर कोई बताइएगा, एक संख्या लिए 3 2 5 7 8 4 6, एक रेंडम संख्या ले लिए, इसके अंकों का योग बताइए। तो आप लोग एकदम कॉपी पे उतार के हमें बताइए कि कितना होगा। एक बार में सही होना चाहिए। कितना होगा? 8 होगा। और सब कोई कीजिए। चलिए, अब हम लोग पूरा एक तरफ से जोड़ के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए, पहले तो 9 कोशिश कीजिए। अगर 9 दिख रहा है तो आप उसको 0 कर लीजिए। 6 + 3 9 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 5 + 4 9 हो गया, है ना। 7 और 2 9 हो गया। तो बचा क्या? तो डिजिट सम कितना हो गया? 8 हो गया। हो गया कि नहीं? एक दूसरा संख्या लेंगे। क्या मतलब? दिए गए संख्या के अंकों का योग। अभी सिर्फ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि डिजिट सम कैसे निकालते हैं। उसका क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे यहां से ही ले लिए 21 58, 2 3 संख्या को मिला लेते हैं, 5 9 6, है ना, 7 1, ये ले लिए आप। इसका डिजिट सम बताएंगे। इसका डिजिट सम बताएंगे। कितना आएगा? इसका भी 8 आ गया। चलिए देख लेते हैं। आप बताइए। देखिए, 9 तो ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, और ये 7 और ये 2 9 हो गया। और ये कितना बच गया? 5 5 10 और 10 6 16 और 16 1 17, और 17 का डिजिट सम कितना? 1 + 7 यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। तो डिजिट सम हमेशा 0 से 9 तक आता है। एक लास्ट संख्या हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो ये तुरंत लाने के लिए आप क्या कीजिएगा? वो तो शुरुआत में ही बता दिया कि सबको ऐड करके ले आइएगा। लेकिन हम 9 को 0 करेंगे तो और फास्ट हो जाएंगे ना। सवाल यहां पर यह है कि हम लोग फास्ट करना कैसे सीख रहे हैं, है ना। जोड़ घटाव तो हम लोग को आता ही है, करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब दूसरा संख्या लेंगे, जैसे 3 4 2 1 5 7 2 8 9 5। चलिए, इसका डिजिट सम लेंगे। फिर 10 बोल रहे हैं। 10 मत बोलिए, एकदम 2 डिजिट में तो आपको बोलना ही नहीं है। आपका सिंगल डिजिट में हमेशा डिजिट सम आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1। 9 है, 1 आया। चलिए ध्यान से देखेंगे ना। अब देखिए, 9 को तो 0 कर लिए। ठीक है, 8 1 9 आपका फिर 0 हुआ। 7 2 9 0 हो गया। 4 3 7 2 9 0 हो गया।
और ये 5 प्लस 5 10, 10 का मतलब डिजिट सम कितना, 1 हो गया। अब हमें नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत होगा आप लोगों को, है ना। क्या समझ में आ रहा है? चलिए अब कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखिएगा। ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। दिए गए सवाल में आपका बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, उसके साथ प्लस किया गया, माइनस किया गया है, और ये प्लस वगैरह किया गया है। ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है एक्स का वैल्यू, है ना। आप क्या कीजिए कि सारे संख्या पर डिजिट सम अप्लाई कीजिए, और डिजिट सम सभी संख्या का लेने के बाद जो यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, जो भी मैथमेटिकल साइन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिजिट सम के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर दीजिए। इक्वेशन छोटा हो जाएगा कि नहीं, आप बताइए। अब इसको हम करेंगे, यहां से हम लोग डिजिट सम लगाएंगे, डीएस लगा दिए तो समझ जाइए कि डिजिट सम का बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बताइए कि इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 क्या हो गया 0, 8 4, 12 का डिजिट सम 3 लिख दिए। इसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस ले आइए। देखिएगा 8 1 9 0 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया, ये 7 आ गया। इसके बाद कौन सा साइन है, तो माइनस कर दिए, ठीक है। 9 आपका 0 हो गया, 6 5 11, 11 का डिजिट सम 2 हो गया, माइनस एक्स है तो इसी एक्स का वैल्यू निकालना है। अब राइट हैंड साइड में चलेंगे, देखिएगा 4 3 7 2 9, कितना बच गया डिजिट सम, 1 बच गया, है ना, प्लस 6 2 8 1 9, कितना बच गया, 2 बच गया। अब आपका इक्वेशन कितना आसान हो गया। यहां से x का वैल्यू तो निकालने के लिए जानते ही हैं, है ना, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा कि नहीं। आप बताइए x का वैल्यू क्या होगा, 7 3 10, 10 में से 2 गया 8, और ये है 3, तो इधर आएगा 3, तो 8 में से 3 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया, x का वैल्यू क्या आ गया। अब कहिएगा सर ये 5 क्या आया, x का वैल्यू आया 5, लेकिन 5 तो आपका आंसर नहीं, 5 आपके सही आंसर का डिजिट सम होगा। जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 होगा वही आपका आंसर होगा, सही आंसर। अब सारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे किसमें डिजिट सम आपका 5 आ रहा है। ये डिजिट सम आपका 5 आया है, तो आप बताइए कि 6 6 12, 12 1 13, 13 का डिजिट सम कितना 4 हो गया। क्या ये ऑप्शन लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, क्योंकि डिजिट सम 4 है। 7 2 9, 4 है, क्या ये डिजिट सम लीजिएगा, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 2 9, 4 1 5, ये हो सकता है कभी कभी 2 ऑप्शन का डिजिट सम भी सेम होगा, तो वहां से हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, है ना। पहले डिजिट सम को सीख लेते हैं, है ना। चलिए डी ऑप्शन को देखेंगे, 8 1 9 4 3 7, डिजिट सम 7 है, लेना है क्या, नहीं ना लेना है, 5 लेना है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप घर पर आराम से फरमा के बैठिएगा, इसको जोड़ घटाव करके देखिएगा तो 1247 आपका आंसर आएगा। तो जब इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कितना आसानी से और तुरंत आंसर आएगा। आप बताइए कि इसमें कितना आसानी से आंसर किए और जल्दी आ जाएगा कि नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो। जोड़ घटाव करने में कितना टाइम लग जाएगा ना। चलिए पहला नंबर सवाल का आंसर लिखिए सी, इसको आप लोग उतारिएगा, बुक हर कोई ले लीजिएगा। शुरुआत में तो कुछ सवाल है, उसको सवाल को तो उतारना पड़ेगा, है ना। हाँ सारा बुक का क्वेश्चन है, बुक में आपको दिया हुआ है, ऑफिस से मिल जाएगा बुक आपको।
अब ऑफिस में जाइए ना जी, जिनका एडमिशन नहीं है एडमिशन ले लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसी सवाल में हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगे हाथों सीख लेते हैं, है ना। डिजिट सम तो हम लोग सीख गए ना। तो कई बार ऐसा होगा आपके सामने आने वाले सवाल में भी कि दो दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम हो जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा, है ना। तो दूसरा रास्ता पता होगा तभी ना आप वहां से निकलिएगा उस जाल में से, है ना। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम में फंस गए, बाइक से हैं, तो अब देखिएगा कि लंबा चौड़ा जाम है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दूसरा अगर रास्ता आपको मालूम है तो किसी तरह निकल के दूसरा रास्ता पकड़ लीजिएगा कि नहीं, अपने मंजिल तक पहुंच जाइएगा कि नहीं। तो वही हाल यहां भी। कई बार एग्जामिनर जो है बहुत आगे का सोच लेता है, दो दो तीन तीन, यानी कि हर ऑप्शन का भी कभी कभी दे देगा कि डिजिट सम सेम। तो आपके पास तीन कॉन्सेप्ट होगा, एक डिजिट सम का होगा, एक यूनिट डिजिट का होगा और एक आपका टेंस प्लेस का होगा। इस तीनों कॉन्सेप्ट पे अगर आपको कमांड है और आपको सवाल देखते के साथ ये फील हो जाएगा, महसूस हो जाएगा, आपको इतना एक्सपर्ट हम बना देंगे कि तीनों में से एक कॉन्सेप्ट एक बार में लगाइएगा, सही आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। बस धीरे धीरे सीखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट, हेडिंग लगाइएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई। चलिए ध्यान से देखिएगा। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो ये यूनिट डिजिट हुआ ना। जैसे 4368 आपका संख्या दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2, है ना। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसान है, आप पूरा जोड़ घटाव मत कीजिएगा। जिस तरह से डिजिटल सम, डिजिट सम का आप लोग यूज किए, उसी तरह से यूनिट डिजिट का भी यूज कर लीजिए, है ना। यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट हर एक संख्या का लीजिए और यूनिट डिजिट के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कीजिए जो आपको सवाल में दिया हुआ है ना। जैसे इसका यूनिट डिजिट लेंगे, आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8 हो गया। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन? प्लस है, प्लस लिए। इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 8 हुआ। अब बताइए कौन सा ऑपरेशन? माइनस। इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 6, माइनस एक्स हुआ, ठीक है।
इसका यूनिट डिजिट कितना, एक हुआ, और इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, दो हो गया, हुआ ना। तो यहां से x का वैल्यू आप निकालेंगे, है ना। आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 6 गया 10, और ये 3 है, 10 में से 3 चला गया, तो ये 7 आपका आंसर थोड़ा ना है। सही आंसर का यूनिट डिजिट आपका 7 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 7 है वही आपका सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 7 है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, आसान है ना। अब ऐसा इक्वेशन देख के भागिएगा नहीं ना। फिर आपको तो बोले कि 3 कॉन्सेप्ट आपको देंगे, डिजिट सम देंगे जो कि दे चुके हैं, एक इकाई अंक है, एक टेंस प्लेस। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, डिजिट सम था। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, है ना। अब देखिएगा इसमें एक और कॉन्सेप्ट इसी सवाल पे हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद दहाई अंक, टेंस प्लेस, हेडिंग लगाइएगा, टेंस प्लेस, दहाई अंक। दहाई अंक, ठीक है। जब आप यूनिट डिजिट और डिजिट सम के थ्रू आंसर अगर नहीं ला पा रहे हैं, वहां पर दो ऑप्शन में आपका क्लैश कर जा रहा है, तो आपके पास एक और तरीका है, और लास्ट तरीका है टेंस प्लेस। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन उसके अपेक्षा में बढ़ेगा, क्या कि वहां डिजिट सम सिंगल डिजिट का होता था, यूनिट डिजिट भी सिंगल डिजिट का हुआ, लेकिन यहां पर क्या होगा कि टेंस प्लेस यानी कि दहाई अंक 2 अंक का हो जाएगा ना, दहाई अंक 2 अंक का होगा। आप बताइए कि इसमें दहाई का अंक कौन कौन सा है, 6, 8, 68 हो गया। इसका दहाई अंक कौन सा है, 5, 8। इसका दहाई अंक कौन सा है, 96। और इसका दहाई अंक कौन सा है, 21। और इसका दहाई अंक कौन सा, 62। तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सवाल में अंक संख्या के साथ दिया गया है, आप टेंस प्लेस के साथ उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज कर लीजिए, है ना। तो आप बताइए कि यहां पर 68 है, 68 लिए, ये प्लस का साइन आएगा ना, इसके बाद क्या आया, इसके बाद 58, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 96 माइनस का x बराबर, ये क्या हो जाएगा 21, अब प्लस 62। अब देखिए जहां भी 3 अंक हो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, टेंस प्लेस लेना, 2 ही अंक उसको कर लीजिएगा। अब इसको जोड़ने घटाने में थोड़ा सा तो मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे। ये आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 8, 8, 16 और 6, 5, 11, 1, 12। आप बताइए 126, चलिए 126 अगर लीजिएगा तो पूरा लीजिए, नहीं तो इसका 26 लीजिए सिर्फ, क्या कि हमको टेंस प्लेस से ही मतलब है ना। ये 26 माइनस 96 हो गया, ये 26 माइनस 96 माइनस x बराबर, ये कितना हो जाएगा 3, 83, 83 होगा। यहां से अगर आप इसको घटाइएगा
तो ये कितना आ जाएगा, -70 आ जाएगा। अब माइनस एक्स बराबर 83। आप बताइए कि इधर लेके आ जाएंगे, एक्स को उधर लेके चले गए तो वो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -70 और -83। आप बताइए ये दोनों जुटेगा। अच्छा एक चीज आप बताइए कि ये, एक चीज अभी यहां पर रुकिएगा, जो जनरल लोग जो गलती करते हैं वही गलती हम यहां करके आपको दिखाएं। यहां पर देखिएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप देखिए कि यहां पर तो टेंस प्लेस ही लिए है ना, तो एक्चुअल में तो आप 26 से 96 घटा रहे हैं यहां पर देखने में, लेकिन टेंस प्लेस हो सकता है कि इधर का जो संख्या होगा इससे बड़ा होगा, ये बड़ा में से छोटा। यानी कि जब भी घटाइएगा तो आप इसमें से कैरी लेके घटाइएगा, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाइएगा। तो यहां पर एक्चुअल में ये कितना है, 126। 126 में से 96 घटाइएगा तो कितना होगा, प्लस का 30 की माइनस का 30, प्लस का 30। तो प्लस का 30 यहां पर कर दीजिएगा, इसको प्लस का 30 कर दीजिएगा, है ना, इसको प्लस का 30 कर दीजिएगा, प्लस का 30। अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 30 -83। देखिएगा कभी भी दिखेगा कि आपको छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, लेकिन हमेशा टेंस प्लेस में क्या कीजिएगा कि बड़ा में से छोटा आप घटा दीजिएगा। आप माइनस में ध्यान मत दीजिएगा, आप सिंपली इसको घटाइएगा। तो 30 में से अगर हम 83 घटाते हैं तो इधर तो कुछ पार्ट रहा होगा ना, इधर कुछ पार्ट रहा होगा, काहे कि दहाई अंक ही लिए। हो सकता है कि ये 2 रहा हो, ये 1 रहा हो सकता है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया कि नहीं। तो हमें इस पार्ट से मतलब नहीं है, सिंपल इसको आप घटाइएगा। तो ये क्या कीजिएगा, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, और यहां पर 2 बच गया, तो 2 के लिए यहां से कैरी ले लेंगे, 2 के लिए यहां से कैरी ले लीजिएगा। तो ये 12 में से 8 चला जाएगा, 47 हो गया। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। यानी कि आपके सही आंसर का टेंस प्लेस क्या आएगा, 47 आएगा। तो 47 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है कि नहीं। तो हमेशा जब भी आ जाए छोटा में से बड़ा घटाने के लिए तो घबराना नहीं है, कैरी लेके घटा देना है। काहे कि आप सिर्फ टेंस प्लेस ले रहे हैं, हो सकता है कि 1000 प्लेस पे जो संख्या अंक हो वो बड़ा होगा पहले वाले से, है ना। तो इसलिए हमेशा छोटा में से बड़ा घटाने के लिए बोले तो घबराना नहीं है, कैरी लेके घटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा इसको। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो फिर आप कहीं नहीं रुकने वाले।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहां पर आपका 8 के जगह 3 है ना, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए ध्यान से देखिएगा कि दूसरा नंबर सवाल है आपका। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका x का वैल्यू पूछा है। अब आपके पास 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस तरह के सवाल बनाने से पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। क्या कीजिएगा? ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन में जब देखिएगा ना, तो सब ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट जो है आपका सेम है। यानी कि यूनिट डिजिट से जाएंगे तो फंस जाएंगे कि नहीं? यानी कि यूनिट डिजिट से हमें नहीं जाना है, टाइम का बर्बादी होगा ना। आप बताइए, अगर टेंस प्लेस लगाइएगा तो यहां से 09, यहां से 09 दो में क्लैश करेगा, यहां से 19, यहां से 19, यानी कि इसमें भी क्लैश करेगा, है ना। यानी कि क्या लगाइएगा आप? डिजिट सम लगाइएगा। तो डिजिट सम लगाइए ना, आप डिजिट सम यहां से लगा दीजिए इस सवाल में। आप बताइए कि यहां पर डिजिट सम लगाएंगे तो ये 8 1 9, 5 3 8 2 10, 10 का डिजिट सम बोलेंगे लोग, 1 हो गया, प्लस 9 चला गया, 6 3 9 चला गया, 8 6 14, 14 का डिजिट सम बोलेंगे, 5 आ गया, बराबर x प्लस, आप देखिएगा 9 चला गया, 8 7 15, 15 3 18, 18 का डिजिट सम 9, 9 का मतलब, यानी कि सही ऑप्शन का डिजिट सम 6 आएगा। अगर 6 नहीं आया किसी ऑप्शन का तो आंख बंद करके आप नन ऑफ दीज मार सकते हैं, ठीक है। उस पर कहीं कोई शंका नहीं करना। अब देखिएगा, हर एक ऑप्शन का चेक करेंगे, चेक कीजिए, देखिएगा 9 गया, 9 गया, 6 2 8, तो ये नहीं होगा ना। कितना आना चाहिए जी आपको? 6 आना चाहिए। 9 गया, 9 गया, ये 6 है, ये हो सकता है, लेकिन आगे का भी चेक कर लीजिएगा। 9 गया, 9 गया, ये 8 है, ये नहीं होगा। 6 3 9 गया, 9 गया, 9 गया, 1 है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी नंबर ऑप्शन हो गया आपका। हो गया ना? कितना आसान है कि नहीं? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट किया जाए। इसका आप लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको बनाने से पहले एक बार ऑप्शन पे चेक कीजिएगा, तो इसमें यूनिट डिजिट 3 है, इसमें यूनिट डिजिट 3 है, इसमें यूनिट डिजिट 9 है, इसमें यूनिट डिजिट 9 है, तो यूनिट डिजिट क्लैश कर जाएगा। अगर डिजिट सम को देखिएगा तो ये देखिएगा 9 चला गया, और ये आपका 5 2 7 3 10, इसका डिजिट सम 1 है। आप देखिएगा 9 चला गया, 6 3 9 चला गया, इसका डिजिट सम 5 है।
9 चला गया, 5 2 7 3 10, एक है डिजिट सम। 9 चला गया, 7 3 10, एक है डिजिट सम। क्या यहां पर 3 ऑप्शन में क्लैश कर रहा है डिजिट सम? तो डिजिट सम भी क्लैश कर गया और यूनिट डिजिट भी क्लैश कर गया। तो क्या आपके पास बचा? टेंस प्लेस बचा। तो टेंस प्लेस लगाइए। आप बताइए यहां पर टेंस प्लेस क्या होगा? इसका 45 होगा, माइनस एक्स बराबर यहां पर क्या होगा? 61 होगा, माइनस यहां पर क्या होगा? 69 होगा। होगा ना? आप बताइए कि यहां पर आप कीजिएगा, ये 45 माइनस एक्स, आप घटाइए, इसको सिंपली घटाइए। 2 नहीं, आपको क्या बताए थे? 2, और यहां पर क्या बच गया? 5। 5 में से 6 घटाइएगा तो यहां पर एक कैरी लेके कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ गया ना? आप बताइए कि यहां से अब फिर x बराबर क्या लीजिएगा? 45 में से 92 घटाइएगा। ठीक है, तो आप सिंपली 45 में से 92 घटाइए। समझ जाइए कि ये 45 बड़ा है, कैरी लेके घटाइएगा। 5 में से 2 गया, 3, और यहां पर क्या बचा है? 4। 4 का मतलब 14। 14 में से 9 चला गया, 5। यानी कि आपके सही आंसर का टेंस प्लेस क्या होगा? 53 होगा। इसका 93 है, इसका 73 है, इसका 59 है, इसका 69 है। कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज। इसको सॉल्व करके देखिएगा, 29 53 आएगा। क्लियर है? तो कभी भी अपने आप पे शंका मत कीजिएगा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, काहे कि ऐसे सवाल में आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, नॉन ऑफ दीज। तो यहां से डायरेक्ट सवाल भी आता है और आपको आने वाले चैप्टर में आपका इसका यूज भी है। चलिए नेक्स्ट करेंगे एक, देखिएगा 24 37 इसको कर दीजिएगा। 24 37, इसको ऑप्शन को सही कीजिएगा। 24 37। चलिए अब देखिएगा यूनिट डिजिट आपका यहां पर 2 ऑप्शन में सेम है। यहां पर 7 है, यहां पर 7 है। डिजिट सम आपका क्या होगा? 8 2 10 4 14 5 4 9 8 2 10, 1 हुआ। ठीक है, 4 3 7 2 9 7 हुआ। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 14, 5 हुआ। और 6 4 10 2 12 7 18, 12 7 19, 19 का 1 हो गया। ठीक है, 7 2 9 गया, 6 4 10 1। तो यानी कि 2 ऑप्शन में आपका ये आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि टेंस प्लेस लगा दीजिएगा। टेंस प्लेस लगाइएगा तो ये कितना आ गया? टेंस प्लेस टीपी लगा दीजिए, 82 है। ठीक है, प्लस इसका टेंस प्लेस 45 है, इसका टेंस प्लेस 36 है, माइनस एक्स बराबर इसका टेंस प्लेस 88 है और इसका टेंस प्लेस 92 है ना। अब यहां से x का वैल्यू निकालिएगा। अब देखिएगा इसको जोड़िएगा, 6 5 11 2 13, 13 बाकी 1, 4 4 8 4 8 8 16, 16 का 6 ही लीजिए,
क्या कि आपको टेंस प्लेस ही लेना है, ठीक है। माइनस एक्स बराबर 8 2 10, 9 8 17, 1 18। 8 2 10, 9 8 17, 1 18 का 8 ही लेंगे, काहे लिए? क्योंकि यहां टेंस प्लेस 2 ही अंक लेना है आपको, है ना। अब यहां से x का वैल्यू निकालिए। x का जब वैल्यू निकालिएगा तो 63 में से 80 घटाने के लिए आपको बोलेगा, सिंपली घटाइएगा, है ना। इसको बड़ा मान के इसको छोटा मान के घटा लीजिएगा, तो 3 उतरेगा और यहां पर 8, यानी कि आपके सही ऑप्शन का टेंस प्लेस कितना आना चाहिए? 83 आना चाहिए। किसी भी ऑप्शन का 83 नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आपका आएगा। तो अब समझ में आ गया कि एक बार में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सही आंसर पे पहुंच जाएंगे, है ना। आपके पास 3 कॉन्सेप्ट है, एक टेंस प्लेस है, एक डिजिट सम है और एक यूनिट डिजिट। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास जो करेंगे हम लोग कल करेंगे, है ना। आगे का सवाल आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।